हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के डिमांड पर हम ये पर्सनली आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी का डिमांड था कि सर लेटर करा दीजिए, मतलब हिंदी का जो पत्र लेखन होता है उसको आप करा दीजिए। तो मैं ये यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मात्र ये 3 पत्र लेखन। यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि इन तीनों में से ही आपके एक बोर्ड एग्जाम में आएंगे पत्र। मैं लगभग 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं, उन सभी में ये तीनों में से एक पत्र लेखन जरूर आया है। अब वो पत्र क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। 6 नंबर वाला टॉपिक है। सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर ये वीडियो में बने रहते हैं, आपको आसानी तरीके से आपका पत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। जो 6 नंबर है वो पक्का हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे ही सही पर अच्छे तरीके से आप कंफर्म आपका सभी अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो। जैसे कि आपको पर डे 2 वीडियो अब मिल रहे हैं, शाम को एक 6:30 बजे और एक आपको मिल रहे हैं 8 बजे, ठीक है ना। तो अगर मैं यही कहूँगा, अब थोड़ा सा सीरियस हो गया है तो थोड़ा सा आप भी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। मेरे जो एरिया है वहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था हो गई है, ठीक है। अभी ट्रांसफार्मर जला हुआ था तो उसको आपको पता था कि जला हुआ था, तो उसके लिए न्यू व्यवस्था किया गया है, तो सब कुछ हो गया है। अब थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है ना। उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, अब सब सही है तो हम जान लेते हैं जी। देखिए 3 पहले पत्र कौन से हैं, उसके बाद इसको जानने के बाद हम पत्र को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला है कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु शाखा प्रबंधक के पास एक आवेदन पत्र, या तो आपसे एक ये आप तैयार करेंगे। दूसरा कहता है कि अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र, या अपने मोहल्ले ना कहकर अपने शहर की सफाई हेतु जिलाधिकारी के पास एक पत्र, या आपसे कह सकता है कि अपने गांव की सफाई हेतु। इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन कह सकता है। मीन्स मतलब क्या है, इसकी सफाई करना ही ना मूल मकसद है, ठीक है। कह देगा कि अपने नगर की नालियों की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र लिखिए। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि सफाई हेतु एक पत्र लिखना है। तो इस पर भी हम आपको अभी इसी वीडियो में ही कराएंगे और बताएंगे जी। अब तीसरा होता है विद्यालय में नियुक्ति पत्र हेतु प्रधानाचार्य के पास एक पत्र। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र हैं जो आपको तैयार करने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तीनों को आप अभी कॉपी में इन सभी तीनों नोट्स को लिख लीजिए, तीनों लेटर को। अब देखिए एक और बात मैं बताऊंगा, अगर मैं कह दूं कि मोस्टली ऐसा मैं देख पा रहा हूं कि आपसे यही 2 ज़्यादातर पूछे गए हैं, ये वाला टॉपिक और ये वाला। जैसे क्या 2 लेटर देगा तो उन दोनों में से एक कोई लिखना होगा। तो कहीं पर क्या कहा गया है, कहीं पर विद्यालय में नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन पत्र दे दिया है, और इसके अथवा में आपसे बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र ऐसे दे दिया, या आपको कहीं कहीं पर मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के एक बार पत्र लिखने के लिए और फिर से विद्यालय में अथवा में दे दिया। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आप तैयार करते हैं तो अच्छी बात है। 2 भी अगर आप तैयार करते हैं, 2 अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों आप तैयार कर लेते हैं, तो भी मुझे पूरा विश्वास है कि यही 2 लेटर आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में और आप अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे कैसे हमें लिखना है, क्या तरीका होता है, वो सब हम आपको बताएंगे। एक एक पॉइंट को समझिएगा और कॉपी पेन में लिखते हुए चलिएगा। भैया अभी आप सीरियस हो जाइए, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, समय का सही इस्तेमाल करना है और हमें आगे बढ़ना है। मैं देख रहा हूँ अक्सर स्टूडेंटों का कि फिजिक्स की या केमिस्ट्री की क्लासेस हो रही हैं, थोड़ा सा अब मान लेते हैं एक टॉपिक हमने पढ़ाया, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, उस पर स्टूडेंटों का ध्यान ही नहीं है। कुछ अट्रैक्टिव थंबनेल जब तक ना बने, आपको फिगर ऊपर से अट्रैक्टिव ना दिखे, तब तक आप क्लिक नहीं करते हैं, देखते नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मतलब स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट अपने प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरीके से सीरियस होने चाहिए। तो मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए, जो भी इस चैनल पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको ध्यान से और कॉपी पेन लेकर बैठिए और अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा से यही लक्ष्य के साथ चल रहा हूं कि आप अपनी स्टडी के प्रति सीरियस हो और रट कर नहीं, समझ कर याद करें।
तो चलिए ठीक है ना, मुझे बहुत दुख हुआ कि ठीक है कल मैंने एक फिजिक्स का शायद केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था, उसको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत हमने प्रस्तुत किया था, तो उस पर ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा, जबकि 5 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ेंगे ही, बाद में मुझे दोष नहीं देना है। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में, उसके बाद लिखेंगे श्रीमान या श्रीमती शाखा प्रबंधक। देखिए आप जानते हैं कि जो प्रबंधक हैं, ठीक है ना, जो बैंक के जो हेड हैं वो महिलाएं भी हो सकती हैं या पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए आप दोनों लिखेंगे श्रीमान और डैश करके श्रीमती शाखा प्रबंधक। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया देवरिया यूपी। अब देखिए बैंक ऑफ इंडिया के जगह पर ये एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया, इस प्रकार आप पंजाब नेशनल बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, अदर बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिख सकते हैं, इस तरीके से कोई भी लिख सकते हैं। तो पहले बैंक का नाम लिखेंगे, फिर से आप ये किस जिले में है ये आप लिख लेंगे, और उसके बाद यूपी से है तो यूपी लिखिए, बिहार से है बिहार लिखिए, मध्य प्रदेश से है मध्य प्रदेश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इतनी बात समझ गए। लेटर ऐसे ही लिखा जाता है चाहे किसी भी राज्य के लिए लिखें, समझ गए ना। उसके बाद मेन हमारा होता है विषय। विषय अलग पेन से थोड़ा सा लिखेंगे, जैसे ये नीले से लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक कर देंगे। तो विषय में आप क्या लिखेंगे, बैंक से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र। इतना लिखने के बाद अब देखिए हमने क्या लिखा है, महोदय। महोदय के बाद फिर से लिखेंगे सबने निवेदन है कि मैं आपके बैंक का अकाउंट होल्डर हूँ, ठीक है, और आपके बैंक की सेवाओं का काफ़ी दिनों से लाभ लेता आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब आपके बैंक में मेरा एक खाता है और उस खाते से मैं अपना लेन देन करता हूँ, उसकी सेवाओं का आनंद उठाता हूँ, यही बात है। उसके बाद लिखा है मेरा आपके बैंक में एक अकाउंट है जिसमें मैं साधारण लेन देन करता हूँ, परंतु अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता है। अब देखिए लोन लेना है तो कोई ना कोई तो कारण होगा ही। मेन मकसद जो हमारा होता है कारण को भी स्पष्ट करना होगा। देखिए कृषि के लिए आप लोन ले सकते हैं, ठीक है, कोई मान लेते हैं कृषि के लिए आपको ट्रैक्टर खरीदना है या कोई भी चीज़ खरीदना है, ठीक है, तो उसके लिए बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, तो इसके लिए आप ले सकते हैं। पढ़ाई के लिए भी लोन की मतलब आप देखिए ये तो हमारा आवेदन पत्र है। पढ़ाई के लिए मोस्टली मैंने देखा है कि ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना, लोन पास नहीं होता है, बट ऐसे हमने लिखा है और लिखना भी हमें चाहिए। आवेदन पत्र ऐसे ही लिखना है कि क्या लिखा है, परंतु अब मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कुछ अधिक पैसों की आवश्यकता है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे ऋण प्रदान करें। मैं हर महीने किस्त दर किस्त चुकाता रहूँगा, मतलब हर महीने किस्त दर किस्त में देता रहूँगा, इसके लिए निश्चिंत रहें, ये भी आपको लिख देना है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस पत्र को गौर देकर अनुरोध से स्वीकृति देंगे, इतना आपको लिख देना है। देखिए कोई हार्ड नहीं है। एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ये जो लाइनिंग आपकी होनी चाहिए, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये लाइनिंग यहाँ पे है तो ये भी यहाँ से ही की, फिर से अकाउंट होल्डर, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये पूरी तरीके से सीधे होने चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। उसके बाद नीचे आप धन्यवाद लिख देंगे। अब देखिए दिनांक, आप धन्यवाद के नीचे दिनांक लिख सकते हैं, और ये जो है यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इतनी जो नाम, पिता का नाम और खाता नंबर, मोबाइल नंबर, इतना आप लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। तो ये आपका हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे लेटर की ओर। चलिए जी, ले लिए होंगे जी। चलिए, मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और मैं यही कहूँगा दोस्त कि इसमें समझने वाला या समझाने वाला कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं कि मैं आपको इसमें कुछ समझाऊँ। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है, अपने लैंग्वेज के अनुसार लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ के बाद थोड़ा सा बनाकर अपने अनुसार लिखना होता है।
उसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। हाँ, सिस्टम आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से लेटर मतलब कैसे होने चाहिए। दूसरा है अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक आवेदन पत्र। अब हमें मोहल्ले की सफाई कराना है तो उसके लिए लिखना है हमें पत्र। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, उसके बाद श्रीमान या श्रीमती स्वास्थ्य अधिकारी। देखिए श्रीमान या श्रीमती स्वास्थ्य अधिकारी या आप नगर पालिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद नगर निगम देवरिया यूपी। अब नगर निगम देवरिया यूपी हमने इतने बात लिख दिया, कंप्लीट हो गया। इतना जब भी आपको सफाई हेतु कहे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद विषय में आपको लिखना है मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के पास एक पत्र। इतनी बात लिखकर अब यहाँ से आपका मेन हमारा काम, यहाँ तक तो सभी सेम टू सेम ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम अपने अनुसार लिखे हैं, ऐसे आप लिखते हैं तो और भी बेटर रहेगा। देखिए हमने लिखा है महोदय के बाद लिख दिया है मैंने कि मैं अपने नगर के निवासियों की ओर से यह पत्र लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर आकर्षित कर सकूं जिसमें हम रहने के लिए मजबूर हैं। ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा घुमा कर लिखेंगे जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। जैसे यहाँ पे कितना अच्छा कहा गया कि मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने नगर वासियों के ओर से ये एक पत्र लिख रहा हूँ कि जिससे ताकि आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर हम आकर्षित कर सके जिसमें हम रहने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे इससे पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि दैनिक स्थिति वहाँ की अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना। इस तरीके से हमें थोड़ा सा लिखना होता है अच्छे से। फिर से नीचे से फिर से आप लिखेंगे, थोड़ा सा ये टाइपिंग में इधर हो गया है, एक जो सीक्वेंस वाइज आप लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पे समाप्त हुआ था, फिर से ये मजबूर थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। बट समझ गए होंगे आप। अगला फिर से लिखेंगे हमारे नगर में पिछले 10 दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर सभी ओर गंदगी फैल रही है, कई नालियाँ टूटी हुई हैं जिसके कारण संक्रमण बीमारियां फैलने की भी आशंका है। ठीक है ना। संक्रमण बीमारियां फैलने की भी आशंका है। यहाँ पे क्या होगा, आशंका। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि हमारे जो क्या है नगर है उसमें पिछले 10 दिनों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर सभी ओर गंदगी फैली हुई है और कई नालियाँ भी टूटी पड़ी हैं। ठीक है, नालियाँ टूटी होंगी तो गंदगी तो होगा ही भैया, जिसके कारण संक्रमण बीमारियां फैलने की भी आशंका है। क्या लिखेंगे, आशंका है, आशंका हो रही है, ऐसे आप लिख लेंगे। फिर से लिखेंगे अतः आपसे निवेदन है कि विलंब आपसे निवेदन है कि अविलंब मतलब बिना विलंब किए हमारे नगर की सफाई की व्यवस्था करें। इतनी बात आपको लिख देना है। एक रिक्वेस्ट है, काट पीट आप ना करें। ये तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है इसलिए थोड़ा सा काटना यहाँ पे पड़ गया। मैं यही कहूँगा बिल्कुल भी काट पीट आपको नहीं करना है, पूरी तरीके से साफ सुथरा अच्छे से लिखना है। ठीक है ना। तो इतना आप लिख देंगे, कोई बात नहीं। इतना लिखने के बाद आप धन्यवाद लिखेंगे, नीचे आप दिनांक लिख देंगे। उसके बाद देखिए भवदीय, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना। टाइपिंग में यहाँ पे कर दिया गया है, आप यहाँ पे लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। भवदीय या भवदिया लिख देंगे। उसके बाद अजय यादव, ये आपका जो भी पत्र लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। बात आप समझ गए ना। यहाँ पे भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, बट यहाँ पे लिखेंगे साइड में तो और भी बेटर रहेगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी तरीके से ये जो लेटर है या आपको पत्र लेखन है समझ में आ गए होंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 ही ये पत्र आपको बताया हूँ। 2 तैयार कर लीजिए, बेटर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बिना रिक्स, बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेना चाहते, समय है तो तीसरा भी आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा। ऐसे मैंने 2024 के लिए बोर्ड एग्जाम जब हुआ था तो उसके लिए तीसरा भी हमने नियुक्ति पत्र हेतु भी हमने करा दिया है। तो अगर पढ़ना चाहे तो आप YouTube पे लिखेगा विद्यालय में नियुक्ति पत्र हेतु प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो मिल जाएगा।
मैं यही कहूँगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे तो बहुत ही हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे फ्री में PDF आपको मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगी, आवश्यक सूचनाएं होंगी वहाँ पे बताई जाएंगे, आवश्यक वीडियो होंगे वो भी वहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो सीरियस होकर यहाँ से आप पढ़ाई कीजिए, हम आपके प्रति सीरियस हैं, आप भी अपने प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने स्टडी के प्रति सीरियस रहिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।